आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। इन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राम का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बापू के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया। अपने उच्चाधिकारी से न पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात स्थायी रूप से सरस्वती के संपादन कार्य में लग गए। 200 रुपये मासिक की नौकरी को त्याग कर मात्र 20 रुपये प्रतिमास पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक है। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले आए। अत्यधिक बीमार होने के कारण 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। प्रकाशित कृतियां: मौलिक पद्य रचनाएं: देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, नागरी, कान्य कुब्ज अबला विलाप, सुमन, पद्य अनुदित, विनय विनोद, विहार वाटिका, स्नेह माला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, सोहाग रात अप्रकाशित, कुमार संभव सार। मौलिक गद्य रचनाएं: नैषद चरित्र चर्चा, तरुणोपदेश अप्रकाशित, वैज्ञानिक कोश, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप। गद्य अनुदित: अमृत लहरी, बेकन विचार रत्नावली, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, रघुवंश, वेणी संहार। साहित्यिक परिचय: महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी केवल कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषद चरित चर्चा नाम से लिखी, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक भी है। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतरण भी किए, जिनमें कालिदास कृत रघुवंश, कुमार संभव मेघदूत, किरातार्जुनीय प्रमुख हैं। भारतेंदु जी के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। भाषा शैली: द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में ना तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और ना उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे ग्रह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना अधिक पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है। वह शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। कहीं भी वह अंग्रेजी या उर्दू के ढंग का नहीं है। द्विवेदी जी की शैली के मुख्यतः 3 रूप दृष्टिगत होते हैं।
परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, विचारात्मक तथा गवेषणात्मक शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से एक थे। वे समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपने वैचारिक योगदान की दृष्टि से नव चेतना के संवाहक के रूप में अवतरित हुए। उन्हें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।